जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, बैंकों के लिए सख्त आदेश है पीसीडीए का कि पेंशनर्स और विधवा पेंशनर्स को नहीं होगी परेशानी। रखना होगा यह सर्कुलर अपने पास, जिसका नंबर है सर्कुलर 228। बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर है। इसके अंदर वो जानकारी जो सबके साथ जिंदगी में एक न एक बार आएगी। हम पेंशनर, हमारे साथ ये होना ही होना है दोस्तों, इसलिए ये जरूरी है। हमसे कई लोगों ने मांगा, मैंने इसको पीसीडीए से मंगाया किसी से, और मैं आपके साथ आज जरूर इसमें आकर है क्या शेयर करूंगा। और दोस्तों, ईसीएचएस की सुविधा घर बैठे पता लगा सकते हैं कि डॉक्टर है या अवेलेबल नहीं है। एक जिसका नाम है ई सेहत ऐप, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी शुरुआत हो चुकी है। और दोस्तों, तीसरी खबर है, यदि आपके पास कमेंडेशन कार्ड है, यदि आपको कोई वीरता पुरस्कार है, तो आपको बस में सेवा फ्री है। एक लेटर है पुराना, किसके लिए एप्लीकेबल है, जरा इसके बारे में बात करें। तो खबरें करते विस्तार से। उससे पहले मैं अपने जामाज फौजियों की किन परिस्थितियों में देश की सेवा करते हैं एक झलक बनता है, एक सलूट उनके लिए बनता है, उनके साहस और शौर्य और पराक्रम के लिए। तो दोस्तों आइए खबरें करते हैं विस्तार से। मैंने बात किया था सर्कुलर नंबर 228, ये जुलाई 2023 का है। पीसीडीए ने सभी बैंक के सीपीपीसी को नोटिस भेजा है। क्या है सब्जेक्ट इसका, कि पेंशन खाते से राशि निकालने के लिए एनओसी प्राप्त करने की प्रक्रिया। यदि कोई फौजी एक्सपायर्ड हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो बैंक फिर उसका खाता सीज कर देती है। वो एनओसी मांगती है, कहां से, पीसीडीए से लेके आओ। अब वो विडो है और उसके बच्चे बाहर हैं, कहां से एनओसी देगी, यानी उसका पैसा ब्लॉक कर देती है। अब ऐसा नहीं होगा, ये आदेश निकल चुका है दोस्तों। हाँ जी, इस आदेश में और क्या है, इस किस तरह इंप्लीमेंट होना है, आपको क्या करना है, आप बैंक वाले मैनेजर को यह दिखा सकते हो। इसलिए इसकी कॉपी सैनिक जीवन पेज है, ये हमारा साइड में दिख रहा है, इसको आप व्यू चैनल करोगे, उसमें आपको मिल जाएगी। प्लीज इसको सब्सक्राइब करो, ये लेटर आपको वहां मिल जाएगा। इसका सब्जेक्ट क्या है कि हाल ही में पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों या उनके उत्तराधिकारियों नामांकितों से शिकायत प्राप्त हो रही है कि बैंक पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों के खाते में जमा भुगतान उनके उत्तराधिकारी या नॉमिनीज को नहीं कर रहा है। बैंक खाते के वारिसों और नॉमिनी के लिए एनओसी मांग रहा है। एनओसी यानी यदि आप, होता क्या है, यदि आप पेंशनर हैं और आपकी नॉमिनी यानी जॉइंट अकाउंट है, तो आपकी वाइफ है। यदि बंदा इंडिविजुअल खत्म हो जाता है, तो उसकी वाइफ का पूरा अधिकार है कि जो उनका पैसा पड़ा है वो निकाल सके। ऐसा नहीं होता है। उसके बाद यदि हस्बैंड खत्म हो गया है, वाइफ फैमिली पेंशन ले रही, उसके बाद उसका बेटा या कोई नॉमिनी हो सकता है, उसका पूरा अधिकार है कि उस खाते से पैसा निकाल। ऐसी शिकायतें जब ऊपर गई हैं और ये बैंक वाले एनओसी मांगते हैं, ये संभव नहीं है। इसके लिए पूरा लेटर आगे देखते हैं। मुद्दे की जांच की गई, यानी इसको जांच की गई कि पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों के खाते में जमा राशि को उनके उत्तराधिकारी यानी नेक्स्ट ऑफ किन नामितों को जारी करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की गई। अब इसके नियम क्या हैं, कब, कैसे, कहां आप निकाल सकते हो, इसको बारीकी से सुनते हैं। पेंशन के कार्यान्वयन स्पर्श में जब आप स्थानांतरण हो गए, तो बैंकों की पीडीए के रूप में कोई भूमिका नहीं है। पीसीडीए कह रहा है आप पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी नहीं हो, आप मीडिएटर हो। अब सीधे जो स्पर्श में माइग्रेट होगा। इसलिए मृत रक्षा पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को खाते में बकाया राशि जारी करने के लिए पीसीडीए इलाहाबाद से एनओसी मांगना उचित नहीं है। उन्होंने कहा यह उचित नहीं है। तो क्या उचित है, जहां पेंशन भोगी और फैमिली पेंशन की मृत्यु की रिपोर्ट के बाद स्पर्श के माध्यम से फैमिली पेंशन आपकी स्वीकृत या भुगतान की जा रही है, तो पेंशन भोगी अभिलिख परिवार पेंशन भोगी की मृत्यु के बाद किसी भी अतिरिक्त राशि का स्पर्श द्वारा बकाया मासिक परिवार से समायोजित किया जा रहा है। इसलिए बैंक नामांकन नियमों के अनुसार पेंशन भोगी की पारिवारिक पेंशन भोगी की मृत्यु से पहले जमा की गई राशि को जारी करेगा। इन्होंने, मैं बता देता हूं, यदि इंडिविजुअल है वो 1 अप्रैल को खत्म हो गया है, मान लो 1 अप्रैल 2023 में खत्म हो गया है, तो 1 अप्रैल 2023 डेथ सर्टिफिकेट दिया है, तो उसके बाद जो भी राशि जमा होगी हम उसको रोक सकते हैं। लेकिन पिछली जितनी राशि है, उनका फंड में जितना पैसा पड़ा है और जितनी पेंशन है, उसको रोकने का अधिकार नहीं है। ये इन्होंने लिखा हुआ है।
चाहे वो फैमिली पेंशन है, चाहे उसका कोई नॉमिनी है, बेटा है और किसी को बनाया, तो वो पैसा निकाल सकता है। डेथ होने से पहले का पैसा वो रोक नहीं सकता है। अब डेथ होने के बाद मान लो इस पर्स में उसकी इंफॉर्मेशन नहीं गई, पूरी पेंशन की पेंशन आ गई है, जबकि उसका हक नहीं है, 30% का हक है। अब उसके लिए क्या किया जाएगा, उसके लिए एक आदेश है। उन्होंने कहा है दूसरा, ऐसे मामले में जहां पारिवारिक पेंशन स्वीकृत नहीं की जा रही है, पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए कोई पात्र या परिवार सदस्य उपलब्ध नहीं है, तो उन्होंने कहा यदि फैमिली पेंशन है तो उसके बाद जो भी राशि है उसको हम दिए हुए नंबरों पर हम उसको एनईएफटी से वापस कर सकते हैं। दूसरा केस है, यदि हस्बैंड खत्म हो गया, वाइफ भी खत्म हो गया, अब पेंशन लेने वाला भी कोई नहीं है, अब पेंशन लेने वाला कोई है ही नहीं, जिस तरह बेटी विकलांग है या बेटा विकलांग है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो पैसा है, तो जो नॉमिनी है उसका उत्तराधिकारी है, उसको लेने का पूरा पूरा हक है। और उसके बाद जब खत्म हुआ था उसके बाद गलती से पैसा पेड हो गया, उसको वापस कर सकते हो। ये बैंकों को आदेश दिया गया, बैंक अपनी कोई मनमानी नहीं कर सकती है। उन्होंने क्या है, बैंकों को उक्त राशि जमा करने के लिए पीसीडीए पीको संदर्भ लेने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि मृत्यु के महीने के दौरान या उसके बाद खाते में जमा की गई राशि फैमिली पेंशन या पेंशन भोगी बैंकों द्वारा नामित व्यक्ति को जारी नहीं की जाएगी। यानी जो आपको खत्म हो गया उसके बाद कुछ पैसा आपका आ रहा है, यानी वो एरियर वगैरह आ रहा है, वो मिलेगा। यदि पेंशन के रूप में आ रहा है तो वो नहीं मिलेगा। पेंशन भोगी की मृत्यु के महीने या उसके बाद स्पर्श के माध्यम से जमा किए गए भुगतान के निपटाने के लिए पीसीडीए खाते के अंतिम निपटान मृत्यु की तारीख के बाद बैंक खाते में भेजी गई अतिरिक्त राशि की वापसी के लिए बैंक को संदर्भ देगा। इसके बाद बैंक पीसीडी द्वारा निर्देश जारी होने की तारीख से 3 महीने के अंदर एनईएफटी माध्यम से, और उनका खाता नंबर दिया है, आरबीआई सो दिया है, इसमें वापस करेगा। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए आपसे अनुरोध है कि सभी शाखाओं को उपरोक्त दिशा निर्देशों का पालन करने का निर्देश दें। और ये एसके त्रिपाठी हैं, और सेवा परीक्षा के लिए आरबीआई को कॉपी भेजी गई है, सभी सीपीपीसी को भेजी गई है, और सभी पेंशन कार्यालय को भेजी गई। मतलब बैंक आपको परेशान नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, ये आप रखना। क्यों बैंक मांगती है, रोज डेली कम से कम 10 लोग बोलते हैं सर वो सर्कुलर 228 कौन सा है। तब मैंने ये मंगाया और आज इसको मैंने हिंदी में कन्वर्ट किया, इंग्लिश में हिंदी में आप ले सकते हो, अपने पास जरूर फाइल में रख सकते हो। ये लाइफ में सबके सामने ऐसा होना ही दोस्तों बात करते हो कि हमारा हजारों फौजी परिवारों को होगा फायदा, ई सेहत ऐप से रिटायर्ड फौजी घर पर बैठ ले सकेंगे डॉक्टर से समय। जैसे आप ईसीएचएस में आपको पता नहीं, आपने ई ऐप डाउनलोड किया, आज कौन सी ओपीडी है, कौन सा डॉक्टर बैठा है, कितने समय आपने नंबर लगाना, आप घर से लगा सकते हो। और इसकी शुरुआत हो गई है, ये इसका नाम है ई सेहत ऐप। झुंझुनू रिटायर्ड फौजियों व उनके परिजनों को अब डॉक्टर से परामर्श लेने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब जिले के रिटायर्ड फौजी घर बैठे ऐप के माध्यम से जिला मुख्यालय के ईसीएच अस्पतालों के डॉक्टर से समय ले सकेंगे, जान सकेंगे कि डॉक्टर किस समय उपलब्ध होंगे। इसके लिए ई सेहत ऐप विकसित किया गया है। ईसीएचएस अस्पताल के अधिकारियों व कर्मचारियों को इसका प्रशिक्षण दे दिया गया है। अब रिटायर्ड फौजियों व उनके परिजनों को इसकी ट्रेनिंग दी जा रही। इसके बाद ये ऐप उनके मोबाइल में डाउनलोड करवा दिया जाएगा। यानी अभी समस्या है कि बहुत सारे डॉक्टर नहीं आते हैं, लोग वहां से दूर दराज इलाके से आते हैं, उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। इनका कहना है, कर्नल जोगेंद्र सिंह शेखावत की यह पहल है कि डॉक्टरों व कर्मचारियों को ई सेहत ऐप की जानकारी दे दी गई है। अब रिटायर्ड फौजी व उनके परिजनों को इसकी जानकारी दे रहे हैं। ऐप से मरीज घर बैठे डॉक्टर से परामर्श की तारीख, समय ऑनलाइन ले सकेंगे। इससे उनकी समय की बचत होगी। कर्नल जोगेंद्र सिंह शेखावत, हम इस पहल का आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों आज दोपहर में एक वीडियो है जिसमें नो योर पेंशन, आपको पेंशन कितनी मिलनी चाहिए, यदि कम है तो आप जरूर देखना, ज्यादा है तो जरूर देखना, यदि उसको ज्यादा करवाना है तो जरूर देखना। मैं बोर्ड पे एक एक चीज समझाऊंगा, सिपाही से लेकर सूबेदार, मेजर, ऑनरेडी, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, आपको पता होना चाहिए मेरी पेंशन इतनी, और उसके साथ इस महीने आपकी पेंशन कितनी आएगी, 50% डी के साथ टोटल पेंशन कितनी बनती है। यानी हर एक जेएसयू जवान को यह हक है कि अपनी बेसिक पेंशन जानने का, अपना डीए जानने का। आज हम बोर्ड के ऊपर एक झलक आप देख सकते फिगर होंगे, और आज आपको बोर्ड पे मैं समझाऊंगा कि ये सर पेंशन कितनी है और इसके साथ आपका इस महीने डीए आपका कितना बनेगा, टोटल पेंशन आपके खाते में कितनी क्रेडिट होनी चाहिए। कम्यूटेशन को हटा दीजिए, आपकी टोटल पेंशन कितनी, ये भी मैं आज तो दोपहर में ये वीडियो मिलेगी। मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कम से कम आप बार बार ये ना पूछो कि मेरी कम है ज्यादा है, आप जरूर इस वीडियो को शेयर करना। और अंतिम खबर बोलते हैं कि परिवहन निगम का इसमें दिया है कि वीरता पुरस्कार से सम्मानित सैनिकों को
अब बस यात्रा में निःशुल्क सेवा मिलेगी। यदि आपके पास वीरता पुरस्कार है, या परमवीर चक्र है, अशोक चक्र है, आपको युद्ध सेवा मेडल है, महावीर चक्र है, कीर्ति चक्र है, शौर्य चक्र है, युद्ध सेवा मेडल है, सेना मेडल है, विशिष्ट सेवा मेडल है, मेंशन इन डिस्पैचेस हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कमेंडेशन कार्ड वगैरह, इस तरीके के जो हम लगा के रखते हैं, उसके लिए बस सर्विस फ्री है। यह उत्तर प्रदेश की यह घोषणा, एक लेटर है, जिसको चाहिए आप ये सैनिक जीवन आप मेरे पेज पर मिल जाएगा। उन्होंने कहा है कि पहले अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड का उल्लेख होने के फलस्वरूप मात्र थल सेना के कमेंडेशन कार्ड धारकों को निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध हो पा रही थी। अब नौसेना, वायुसेना, जो भी आपको कमेंडेशन कार्ड मिला है, इसके लिए बस सेवा आपको फ्री रहेगी। अतः उपरोक्त बिंदु उन्होंने कहा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो पूरा एक लेटर आप पढ़ सकते हो। अब मैं आप इसमें लिखा है कि वीरता पुरस्कार से सम्मानित सैनिकों के लिए बस सेवा फ्री, उत्तर प्रदेश सरकार का ये लेटर है, परिवहन निगम लखनऊ का है। तो आप यदि ऐसा कोई है, इसका आप फायदा उठा सकते हो। आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ।